हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम समझेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर होगा 1s है ना। हमारे पास ऑर्बिटल से 4 टाइप्स के होते हैं और अबाउ रूल से होता है। इस रूल को हम बोलते हैं क्या, अबाउ रूल है ना। अबाउ रूल या अबाउ प्रिंसिपल भी बोला जाता है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सभी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसानी से सीख जाएंगे। 1s लिखना आपको सबसे पहले, फिर लिखना आपको 2s और 2p, फिर आपको लिखना है 3s, 3p और 3d, फिर आपको लिखना है 4s, 4p, 4d और 4f यहाँ पे आएगा है ना। यहाँ पर आएगा हमारे पास 5s, 5p, 5d और 5f है ना। एफ से ज़्यादा ऑर्बिटल्स आपको अभी नहीं करना है ना। तो एफ ही, फिर हमारे पास होगा 6s, 6p, 6d और 6f है ना। इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। फिर आपको इस तरीके से लाइन खींचना है ना। 1s, फिर ये मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएगा, 1s में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s में, फिर जाएगा 3s के बाद 3p में, 3p के बाद जाएगा 4s में। कहाँ पर जाएगा, 4s में, फिर जाएगा 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल्स में भरेंगे। पहले किस में जाएगा, 1s में। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में है ना, फिर जाएगा 3s में, फिर होगा 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s और 5s के बाद 4d। ठीक है, कहाँ जाएगा, 4d में। और इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आपको देखो, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले आप एक बात को ध्यान रखें, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे रहेंगे ऊपर, इसको पावर नहीं बोलना हमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एस में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई भी एस हो, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s। सभी एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो जहां पर भी एस हो वहां पर आप लिख दीजिए 2। पी में कितने होते हैं, तो जहां पर भी पी लिखा है वहां पर लिख दीजिए आप 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये रहा। फिर डी में कितने होते हैं, तो आप डी में याद रखें 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं है ना। तो जहां पर भी डी है वहां पर आपको 10 लिखना है। और एफ में मैं आपको बता देता हूँ, एफ में हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख भी रहा हूँ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, पी में होंगे 6 और डी में होंगे 10 और एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम कुछ एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नंबर होता है 1। क्या होगा उसके लिए, 1s1 है ना। ये तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, 1s1। मिनिमम में कितना हो सकता है, 1 या उससे कम भी हो, मतलब 2 या उससे कम हो जाएंगे। फिर हीलियम आता है नेक्स्ट एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो आपको यहाँ पर लिखना है 1s2। फिर आता है हमारे पास लिथियम, इसका नंबर होता है 3, 1s2 है ना। एस तो फुलफिल हो चुका है। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 2s में जाएगा। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1, क्योंकि 2 यहाँ पर हो चुके हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, फिर हमारे पास है बेरिलियम। बेरिलियम का नंबर होता है 4, 4 होगा तो क्या लिखेंगे आप, 1s2, 2s2। ठीक है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट बोरान, 5 नंबर होता है, तो आपको लिखना है यहाँ पर 1s2। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, 2s, तो 2s2। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, तो हमको 2p में कितने इलेक्ट्रॉन से लेना है, देखो 2 और 2 4, टोटल 5 है। तो आपको 2 और 2 4 तो हो चुके, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 जाएगा। ऐसे ही हमारे पास होगा कार्बन, 6 नंबर होगा, तो क्या लिखना है, 1s2, 2s2, 2p। कितने होंगे यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन से 2 और 2 4, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 2, क्योंकि पी में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 तक हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3 है ना, क्योंकि यहाँ पर पी में कितने जाएंगे, 6 तक जा सकते हैं। अभी तो 3 ही हुए, और भी जा सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 होगा, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, फ्लोरीन का होगा 9, 1s2, 2s2, सॉरी यहाँ पर 2p4 होगा है ना, क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से 2 और 2 4 और 4 8 है ना। 1s2, 2s2 और 2p5। ठीक है, फिर होगा हमारे पास फ्लोरीन के बाद होगा नियॉन। नियॉन का नंबर होता है 10, 1s2, 2s2, 2p6। अब देखो p में 6 थे, कंप्लीट फिल हो चुके हैं। तो अब जो नया इलेक्ट्रॉन से जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, 3s में जाएगा। तो हम निकालते हैं अब सोडियम का।
सोडियम का नंबर होता है एटॉमिक नंबर 11, 1s 2 2s 2 2p 6, 2 और 2 4 और 6 10, इसके पास टोटल कितने 11। तो आपको अब 2p फुल फिल हो चुका है, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर एंटर करेगा 3s, है ना, 3s में जाएगा, वो 3s में कितना आ जाएगा 1, टोटल इलेक्ट्रॉन्स s में 2 होते हैं। फिर मैग्नीशियम आएगा आपके पास 12, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2। अब देखो s भी फुलफिल हो चुका है ना, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगला इलेक्ट्रॉन्स अब जो एंटर करेगा एल्यूमिनियम में वो 3p में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम लेंगे तो कितना आएगा एल्यूमिनियम 13, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1, ठीक है, फिर 3s 2 है ना, यहाँ पर 3s 2 और 3p 1, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर एल्यूमिनियम के बाद होगा सिलिकॉन, 14 होगा, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2, ठीक है, ये सिलिकॉन होगा। फिर आपके पास होगा फास्फोरस 15 नंबर पर, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि p में कितने होंगे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अभी तो 3 ही भरे हुए हैं, है ना। फिर हमारे पास फास्फोरस के बाद कितना होगा, फास्फोरस के बाद होगा सल्फर 16, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4। फिर क्लोरीन का कितना होगा 17, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5। फिर होगा आपके पास आर्गन 18, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो चुके हैं। अब अगला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएगा s में जाएगा, ठीक है। तो हम अगला लेते हैं यहाँ पर पोटेशियम 19, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 और अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में 1, है ना। फिर आपके पास होगा कैल्शियम 20, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2, ठीक है। इसी तरीके से एक और एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं हम, स्कैंडियम 21। अब देखो यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, अगला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएगा डी में जाएगा, है ना। तो अब हम अगला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर इंटर करेंगे 3d में। तो यहाँ पर होगा देखो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 और 3d 1। इसी तरीके से टाइटेनियम में कितना होगा लास्ट में 3d2, टाइटेनियम का नंबर होता है 22। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। इस रूल को हम बोलते हैं अबाउ रूल या अबाउ प्रिंसिपल, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन्स 1s में जाएगा, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, p में मैक्सिमम, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ये अधिकतम है, इससे कम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना। नहीं तो मैक्सिमम तो इतना होगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। और भी एलिमेंट्स के जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर आप देखें और अच्छा लगे तो कमेंट्स और शेयर जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।